हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एंड एपी बोर्ड क्लास 12th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि रिलेशन एंड फंक्शन है उसको पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर इस टॉपिक पे दिया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। उसमें मैंने बहुत से टर्म बताए थे, जो कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, गॉफ क्या होता है, गॉफ फंक्शंस, और भी इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ा था उसमें। तो आप उसे एक बार ज़रूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करिए। तो चलिए आज हम उससे थोड़ा आगे पढ़ते हैं और आज अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन से हम लोग अपनी शुरुआत करेंगे। तो बोला है कि देखिए, इफ़ f इज़ ए इन्वर्टिबल फंक्शन, अगर एक कोई फंक्शन है जो कि इन्वर्टिबल फंक्शन है, डिफाइन एस इतना, यानी एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4/5, देन राइट f इनवर्स x, यानी इसका f इनवर्स x क्या होगा आपको यही बताना है। यानी आपसे सीधे इनवर्स फंक्शन पूछा है। ठीक है, तो आप जानते थे भाई कि जैसे मान लो कोई फंक्शन है सच दैट a टू b है। ठीक है, अब इसका ये अगर 1 1 है और अनटू है, 1 1 का मतलब इसका जो मैपिंग है, यानी 1 1 का आप मतलब समझ रहे होगे। ठीक है, जैसे मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, ये इससे मिल गया, ये वाला इससे, यानी एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट एक अलग लोग से मिले हो, यानी यूनिक एलिमेंट से मिले हो। देखो 3C से मिला है, 2B से, 1A से, तो ये 1 1 मैपिंग है। 1 1 मतलब कि जैसे 3 है तो सिर्फ C से ही रहेगा, इन्हें कि 3 फिर B से हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे 2 है तो B से है सिर्फ, इन्हें कि 2C से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही 1 1 मैपिंग है, यानी एक अलग अलग एलिमेंट अलग अलग लोगों से मिले होने चाहिए, आपस में फंक्शन में होने चाहिए। ठीक है, ये तो सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अब बात समझ में आती है कि 1 1 तो हो गया, अब ऑन टू भी होना चाहिए। ऑन टू मतलब सेट बी के सभी एलिमेंट फंक्शन में होने चाहिए। तो यहाँ पर सभी एलिमेंट सेट बी के हैं कि नहीं फंक्शन में भाई, 1A से फंक्शन में, 2B से, 3C से, तो B के सभी सेट हैं फंक्शन में। तो ये कैसा हो गया आपका, ऑन टू फंक्शन भी है, 1 1 फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि आप इसका एफ इन्वर्स बता सकते हो, एफ इनवर्स। ठीक है, तो एफ इनवर्स हम बताएंगे क्या होगा, तो देखिए कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन इनवर्स बताइए क्या होगा। ठीक है, तो देखो भाई, x इनपुट दे रहे हैं तो हमें y मिल रहा है ना, तो फंक्शन x की वैल्यू किसके बराबर है, हम बोल सकते हैं ना y के बराबर है। y मतलब सेट b का कोई एलिमेंट होगा उसके बराबर होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको फिलहाल भाई। ठीक है, लिख दिया। अब हम यहाँ से x को हटाएं, x को अलग करेंगे, तो 5y, ठीक है, इक्वल टू 3x माइनस 4, ये इधर आया, 5y प्लस 4 इक्वल टू 3x, x निकालना है आपको, तो 5y प्लस 4/3, ये x की आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, x आपका इतना आ गया, थोड़ा ऊपर गया, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो जब x आपका आ गया तो अभी तो अपने क्या समझा था कि हमें जब x, जैसे मान लो ये सेट ए है तो इसका एलिमेंट इससे हम दिखा रहे थे ऐसे फंक्शन, अब हम ऐसा फंक्शन दिखाएंगे एफ इनवर्स। ये कैसा था, f था, हम पहले x से किस में जा रहे थे, y में, अब कैसे आएंगे, y से x में आएंगे, f इनवर्स में। तो देखो x तो मेरा मिल गया, x आ गया, यानी x की वैल्यू y के फॉर्म में आ गई, तो आपको f इनवर्स ही बताना है ना, ये f इनवर्स है, तो आप सीधे लिख दो f इनवर्स y इक्वल टू, ये वैल्यू लिख दो 5y प्लस 4/3। आप समझ रहे हो। देखो अब यहाँ पे इनपुट क्या होगा, y इनपुट होगा, तो आपको y के फॉर्म में वैल्यू मिल जाएगा इधर। ठीक है, ये जस्ट x की तरह है कि नहीं है ना, तभी तो इन्वर्टिबल है भाई। x से y बना, फिर f इनवर्स y से x बन गया। अब यहाँ पर तुम चाहो तो y को हटा सकते हो, रिप्लेस x की जगह कर दो, यानी y x है आपका, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो f इनवर्स आप x आ गया, यही इम्प्लाई करेगा, ये वाली चीज़ें इसको इम्प्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी y की जगह आप x रखो तो f इनवर्स x मिल जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, जब यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होना जरूरी है। ठीक है, f इनवर्स का मतलब f का जस्ट उल्टा, f a से b तक फंक्शन था तो f इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, b से a में होगा। ठीक है, तो बातें क्लियर होनी चाहिए, जरूरी है। ठीक है, अब आगे के स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इफ फंक्शन r एंड दूसरा फंक्शन है g सच दैट r यानी r से r में है फंक्शन है, गिवन बाई f(x) इक्वल टू साइन x एंड g(x) इक्वल टू 5x², देन फाइंड गॉफ x, यानी गॉफ x आपको बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि गिवन f(x) इक्वल टू साइन x, g(x) इक्वल टू 5x², आपसे पूछ दिया है गॉफ x क्या होगा।
यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये पढ़े थे कि भाई कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता था, आप ए से बी में जा रहे थे, फिर बी से सी में जा रहे थे, एक सेट ए था, एक सेट बी था, एक सेट था, इसका नाम एफ फंक्शन, इसका नाम जी फंक्शन। यहाँ तक गए तो हमें एफ एक्स फंक्शन मिला, और फिर यहाँ से जाएंगे तो हमें जी वाई फंक्शन मिला। अगर दोनों का कंपोजिशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता था, गॉफ एक्स। क्या मिल जाता था, गॉफ एक्स। ठीक है, एक्स से वाई, जी वाई से जी जेड। ठीक है, तो देखो यानी ये वाली चीज़ें इससे इनडायरेक्टली इससे लिंक हो गई। ठीक है, आप एग्जाम्पल भी इसका समझ रहे होगे। तो देखो कैसे करेंगे, वो हटा देंगे तो क्या होगा, एफ एक्स। इतनी चीज़ें क्लियर होगी आपकी, वो कंपोजिशन हटा। ठीक है, ये हटा तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा। अब जी एफ एक्स की जगह क्या है बाबू, साइन एक्स। आप साइन एक्स लिख सकते हो यहाँ पर, जी साइन एक्स। ठीक है, एफ एक्स की जगह साइन एक्स। अब इस ये जो है आपका ये एक्स की तरह काम करेगा। देखो यहाँ पर जी एक्स बोला है ना, तो ये पूरी चीज़ें कुछ समय के लिए जी एक्स की तरह बिहेव कर रही है, यानी साइन एक्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो आप इसके ये किसके बराबर है, 5x² हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाबू, 5 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इट इज योर आंसर। ठीक है, ये 5 है, कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 5 है। ठीक है, स्क्रीन पे दिया है कि एक थ्योरम है, ये फंक्शन सच दैट एक्स से वाई है, यानी एक्स से वाई एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है जी, वाई से जेड है, और तीसरा फंक्शन आ गया एच, जेड से एस है। तो आपसे ये सभी फंक्शंस है बोल दिया गया, तो देन क्या ये इसके बराबर होगा, तब ये चीज़ें इसके बराबर होंगी, ये बोल रहा है। तो आप कैसे शो करोगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक्स कोई वैल्यू होगा, एक्स कहाँ से इनपुट होगा, एक्स आपका सेट एक्स से कोई एलिमेंट होगा, तब बोल सकते हो फॉर ऑल, यानी सभी एक्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, एक्स से, वहीं से एलिमेंट की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिया हूँ, बाई लेफ्ट हैंड, बाई LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के हेल्प से। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, जो ये ओ है ना, वो बाहर का, आप ऐसे ही नहीं पढ़े थे, गॉफ कैसे लिख रहे थे, GOFX। तो आप कर क्या रहते थे, इसी ओ को आप हटा के क्या लिखते थे, GFX ही लिखते थे ना। तो आप देखो यहाँ पर ओ है बाहर, तो हम भी वही काम कर सकते हैं, इस ओ को गायब करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, GOF। ठीक है, एक्स लिख सकते हैं। इतनी बातें क्लियर होगी। ठीक है, अब देखो दूसरा कंडीशन क्या होगा कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये ओ हटा के रिमूव करके FX इंटू एक्स, ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हो गया बाई LHS से, तब चलते हैं बाई RHS। भाई 3 फंक्शन है, तीनों का ऐसे कंपोजिशन बनाया। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हमें RHS से क्या मिलेगा, HOGOF। अब यहाँ पर हम x लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, x कोई एलिमेंट होगा भाई, किसका एलिमेंट होगा, फॉर ऑल x बिलोंग x बोल सकते हो ना, फॉर ऑल x बिलोंग x, यानी x के सभी एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे जो आपका अभी आप ऐसे समझ रहे थे ओ, तो ओ कहाँ पर, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं बाहर इस टाइम, ये आपका कोई फंक्शन, तो इसको कैसे कंपोजिट करेंगे, तो देखो HOGFX। ठीक है, हो गया ऐसे। ठीक है, अब देखो अगली बार क्या होगा, ये दोनों ओ है ना यहाँ पर, तो ओ से आप ब्रेकिंग करोगे। देखो ओ से ओ हटाओ, तो HGFX, देखिए HGFX तो मिला लो, HGFX आगे की नहीं चीज़ें, तो चीज़ें आपस में बराबर हैं, लग रहा होगा आपको बराबर है। ठीक है, तो 3 फंक्शन हो, एक x to y हो, y to z हो, यानी z to s हो, 3 फंक्शन हो, तो तीनों फंक्शन अगर ऐसे कोई लिखा है तो ये बात इसके बराबर भी हो सकती है, क्योंकि आप जानते हो ओ को हम जैसे ही कंपोजिशन ओ था यहाँ पर, हमें उसको हटा के यहाँ पर ब्रैकेट लगा के FX कर देते हैं। ठीक है, तो बातें क्लियर है, उसी के बेस पर हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। ठीक है, बातें क्लियर होगी, थोड़ा तिरछा हो जा रहा है। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला क्या कि एक फंक्शन है 1 2 3 से ABC में, फिर दूसरा फंक्शन है G, ऐसे दिया है, आपसे बोला है कि शो दैट गॉफ इनवर्स इक्वल टू ये होगा। ठीक है, इसको शो करना है, तो हम कैसे शो करेंगे, देखिए पहले तो जानो गॉफ होता क्या है, तो गॉफ आप पढ़ते आ रहे हो, कंपोजिशन फंक्शन है। जैसे मैं एक सेट x की बात करूँ, ठीक है, मान लेते हैं ये वाला सेट x है, ये y है, और ये वाला सेट z है, 3 सेट दिख रहे हैं, एक सेट है, फिर y, फिर z। ठीक है, यहाँ से आते एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है f, यहाँ से आते एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है g। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। तो अगर देखो आप ये फंक्शन ऐसे ऑपरेट कर रहे हो, तो यहाँ पर अगर मैं x लिख रहा हूँ, तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, g, वो हटा तो fx। ठीक है, fx का मतलब y का कोई एलिमेंट छोटा हुआ छोटू y, ठीक है, उसमें है, तो gy से क्या मिलेगा मेरा,
जेड मिलेगा, जेड का कोई एलिमेंट छोटा सा, ठीक है, जेड का अंदर का। तो डायरेक्टली हमने एक्स से चालू किया और जेड पर आ गए, तो यही आपका क्या कहलाता है, कंपोजिशन फंक्शन या गॉफ, ठीक है, बात समझ रहे हो, ठीक है, गॉफ। अब हमें बोला है क्या है, गॉफ का इन्वर्स, यानी गॉफ इन्वर्टिबल है भाई, इन्वर्टिबल मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो आप पढ़े हो कि इन्वर्स किसी फंक्शन का हम कैसे बताते थे, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जब वो फंक्शन क्या हो, 1 1 हो और अनटू है, तो हम गॉफ को देखेंगे, गॉफ 1 1 है कि नहीं है कि अनटू है, ठीक है। तो गॉफ 1 1 होना जरूरी है और अनटू होना जरूरी है। तो कैसे समझेंगे, देखो, तो गॉफ है ना, तो गॉफ 3 x y z, ठीक है, इन बातों पर डिपेंड करेगा। तो देखो गॉफ 1 1 है कि नहीं, तो पहले देखते हैं जी ओ एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स से क्या मिलेगा आपका, ये तीनों एलिमेंट मिल गए, ठीक है सही है, एफ एक्स से मिल जाएगा ये तीनों एलिमेंट्स। फिर अब ऐसे इसको हटा लोगे तो यहाँ पर आएगा एफ एक्स से वाई मिला, तो वाई के एलिमेंट है, ठीक है, वाई से जेड वाला मिल जाएगा। तो भाई ये दिख रहा है कि ये 1 1 भी होगा और अनटू भी होगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये सभी इनपुट के अलग अलग डिस्टिंक्ट इमेज है एफ फंक्शन में, फिर जी के भी अलग अलग डिस्टिंक्ट्स अलग अलग इमेज है, और सभी एलिमेंट बी के भाई फंक्शन में है, यहाँ पर भी सभी एलिमेंट फंक्शन में है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये दोनों एफ और जी भी आपका इन्वर्टिबल है, यानी एफ का भी इन्वर्स है। एफ का इन्वर्स यहाँ पर क्या होगा आपका, एफ इन्वर्स क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे कि ए बी सी से किस में है बाबू, 1 2 3 में, ठीक है, एफ इन्वर्स है इसका, ठीक है। इसी तरह जी इन्वर्स भी है, क्यों, क्योंकि इसका 1 1 और अनटू है, ठीक है, 1 1 और अनटू आपको दिख रहा है। इसी तरह गॉफ भी एक इन्वर्स है, लेकिन हमें दिखाना है क्या है कि गॉफ इन्वर्स इसके बराबर होगा। तो देखो एग्जाम्पल्स हम समझेंगे, गॉफ का मतलब क्या है ये थोड़ा समझ लीजिए। गॉफ सच दैट x2 z है, तो गॉफ इन्वर्स क्या होगा आपका, सच दैट z से आपका x में होगा। तो गॉफ इन्वर्स, तो गॉफ x to z, तो देखो अगर मैं बोल दूँ गॉफ 1 किसके लिए है यहाँ पर, तो गॉफ 1 आपका सीधे एप्पल के लिए है कि नहीं भाई, x का कोई एलिमेंट 1 उठाया और z के एलिमेंट में आ गए तो एप्पल से है। इसी तरह 2 का भी आप बता सकते हो, बाल, 3 का कैट होगा, ठीक है। अब यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब देखो एक चीज़ ये है कि अब गॉफ इन्वर्स पे चलते हैं, तो इन्वर्स क्या बोलेगा, तो देखो गॉफ इन्वर्स, अब जेड का कोई एलिमेंट लो, जेड का जैसे मान लो तुम बाल लेते हो, ठीक है, तो वो किससे रिलेट करेगा, बाल 2 से रिलेट करेगा, ठीक है, ऐसे होगा। यहाँ तक बातें क्लियर। तो ये सब चीज़ें ऐसे आ रही हैं। अब इसी तरह ये तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ऐसे सोच लिया। अब देखो, अब इस राइट हैंड साइड के बारे में सोचते हैं, जो राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पर देखो एफ इन्वर्स है, ओ जी इन्वर्स, हम इसके आगे क्या लिख सकते हैं, जी इन्वर्स एफ इन्वर्स ओ इन्वर्स जी इन्वर्स। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये आपका जी इन्वर्स कहाँ पर है, देखो पहले ये जी है ना, वाई से जेड के में, जेड में है, तो जी इन्वर्स का मतलब जेड से वाई में, यानी जेड से वाई में जाना है, तो जी इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पर जेड मानेंगे। तो देखो क्या होगा, एफ इन्वर्स वो हटाओ, जी इन्वर्स जेड, ये हो गया। तो जी इन्वर्स जेड का मतलब क्या होगा, आप एप्पल से अब ए में आ रहे हो, किस में आ रहे हो, ए में आ रहे हो, तो एफ इन्वर्स यहाँ पर मान लो एप्पल का कंडीशन मैंने लिया, एप्पल कंडीशन घटाओ, सेट वाई आएगा, बस इतना बोल सकते हो। जी इन्वर्स का मतलब क्या होगा, जेड से वाई, जेड से वाई, तो यहाँ पर वाई आएगा, तो एफ इन्वर्स वाई का सेट एक्स का एलिमेंट आ गया कि नहीं। तो शुरुआत हमने किससे किया, जेड से शुरुआत किया, हम आगे किस पे गए, एक्स पे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा था, यहाँ पर देखो हमने क्या किया, शुरुआत किया जेड के एलिमेंट से और आ किस पर गए हम, एक्स के एलिमेंट पर आए कि नहीं। यहाँ पर देखो एक्स का एलिमेंट 2 पर आ गया। इसी तरह इसका एक एग्जांपल लेके समझ लो कैसे समझते हैं। तो लिखो यहाँ पर एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स। अब यहाँ पे समझना जरूरी है कि यहाँ पर जब जी इन्वर्स है तो कोई एलिमेंट हम जेड से लेंगे, क्योंकि जी इन्वर्स क्या होगा, जेड टू वाई होगा। तो कोई एलिमेंट ले लो, जैसे बाल, कैट ले लो, ठीक है, कैट लिया, तो एफ इन्वर्स जी इन्वर्स कैट, ठीक है। तो जी इन्वर्स कैट, तो कैट का इन्वर्स क्या है भाई, सी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स सी। अब सी का इन्वर्स क्या है, 3 है, क्योंकि देखो एफ इन्वर्स उल्टा चलेगा ना, एफ तो ऐसे चल रहा है, तो लेकिन एफ इन्वर्स क्या चलेगा, वाई से एक्स चलेगा, तो एफ इन्वर्स सी क्या दे देगा बाबू, 3 दे देगा। तो हमने शुरुआत किया क्या, कैट से शुरुआत किया, आ किस पर गए, 3 पे। यहाँ पर भी वही हाल था, जेड के कोई एलिमेंट से शुरुआत किया था, आ किस पर गए, एक्स के किस एलिमेंट से। तो दोनों बातें सही हैं, यानी हम बोल सकते हैं गॉफ इन्वर्स इक्वल टू एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, ठीक है, एफ इन्वर्स कंपोजिशन जी इन्वर्स, ठीक है। अब इसको हम एक थ्योरम है उसी को समझ लेते हैं इसके बेस पे। तो आप समझना
कि जब भी कोई फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो तो वो हमेशा क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, ऑन टू का मतलब सेट बी के सभी एलिमेंट फंक्शन में है, यानी कोडोमेन इक्वल टू रेंज। कोडोमेन मतलब सेट बी का एलिमेंट और वो रेंज बन जाए, सभी एलिमेंट रेंज बन जाए। ठीक है, ये बातें होती हैं। और एक और चीज़ देखिए, अगर आपको बोल दे कि एक फंक्शन है सच दैट एक्स से वाई में है, ठीक है, फंक्शन क्या है, एक्स से वाई में है, ठीक है, और बोल दे कि एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जिसका नाम क्या है, जी, वो यह बता रहा है कि वाई से एक्स में, अगर ये दिया हो, अगर ये दिया हो, ठीक है, फंक्शन सच दैट एक्स टू वाई, तो एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, यानी ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये होगा। तो उस कंडीशन में जो आपका गॉफ यानी कंपोजिशन ऑफ गॉफ एक्स है वो क्या देगा, आपका आई एक्स देगा, और फॉग वाई क्या देगा, आपका आई वाई देगा, यानी ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स है या आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई सेट। ठीक है, तो देखो इसको कैसे समझेंगे, गॉफ एक्स कैसे आ गया, तो जी एफ एक्स बोलोगे आप, तो एफ एक्स का मतलब एक्स का कोई इनपुट लिया तो वाई मिलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी वाई, और जी वाई से क्या मिल गया, देखो यहाँ पर बोला है ना एग्जिस्ट करेगा एक ऐसा फंक्शन तभी होगा, तो जी वाई इजकल टू आई एक्स। आई एक्स मतलब शुरुआत हमने एक्स से किया और एक्स पे ही आ गए। आइडेंटिटी फंक्शन आप थोड़ा याद करिएगा, आइडेंटिटी फंक्शन उसको बोलते हैं जैसे एक सेट एक्स है फिर दूसरा सेट एक्स है, ये सभी ऐसे आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, यही आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें हैं। अब इसका देखो फॉग वाई का, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो एफ जी वाई, बोल दिया, जी वाई का मतलब एक्स, वाई से आप एक्स में जा रहे हो ना, एफ एक्स, और एफ एक्स का मतलब वाई। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई, बोला है ना, शुरुआत हमने वाई से किया और वाई पे आके हम रुक गए, तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, जो ये एग्जिस्ट कर रहा है जी ना, तो ये इसका क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी एफ का इन्वर्स क्या है प्यारे बच्चों, जी है, तभी तो ये बातें हो रही हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है कि अगर कोई फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि गॉफ एक्स इक्वल टू आई एक्स, हाँ सही है भाई, और जी क्या होगा, उसका इन्वर्स होगा, एफ पहले फंक्शन का इन्वर्स होगा, यानी एफ का इन्वर्स होगा। ये बात ऐसे भी बोल सकती है कि एफ इन्वर्स ओ एफ एक्स इक्वल टू आई एक्स, अब बस एफ इन्वर्स की जगह पर उसने जी बोला था, अब यहाँ पे सीधे एफ इन्वर्स बोल दिया। अब ये भी बोल सकता है एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू आई वाई, आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये भी बात सही है। तो जब भी कोई फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो गॉफ एक्स इक्वल टू आई एक्स, जहाँ पे जी क्या होगा उसका इन्वर्स होगा, एफ का क्या होगा, इन्वर्स होगा। उसी तरह फॉग वाई का क्या होगा, आई वाई, ठीक है, जहाँ पे जी क्या होगा, इस फंक्शन का इन्वर्स होगा। ये डायरेक्टली आप ये बोल सकते हो एफ का इन्वर्स कंपोजिशन एफ एक्स इक्वल टू आई एक्स, ये ठीक है, बातें क्लियर। ठीक है, आपको दिया है कि कोई थ्योरम सेकंड है, लेट फंक्शन सच दैट एक्स टू वाई, दूसरा जी वाई टू जेड, ये दोनों इन्वर्टिबल फंक्शन है, यानी इसका इन्वर्स पॉसिबल है, तो एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, वाई से एक्स, जी इन्वर्स क्या हो जाएगा, जेड से वाई। तो आपसे बोला है गॉफ इज आल्सो इन्वर्टिबल, यानी जो इसका कंपोजिशन फंक्शन होगा वो भी इन्वर्टिबल होगा। तभी मैंने बताया था कोई फंक्शन जब इन्वर्टिबल होता है तो वहाँ पर हम क्या सोचते थे कि गॉफ का इन्वर्स, यहाँ पे जैसे देखो इस फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखाना है ना, तो इसका इन्वर्स आगे लिखो, फिर ओ गॉफ एफ। ठीक है, इतनी बातें आप समझ रहे हो। ये किसके बराबर होगा आपका, तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑन, शुरुआत कहाँ से होती है, एक्स से होती है। ठीक है, तो आई एक्स के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर, सेट एक्स से वाई। ठीक है, तो देखो अब गॉफ इन्वर्स को तो आप ये भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके पहले पीछे हमने पढ़ा था एग्जाम्पल से समझा था कि गॉफ का इन्वर्स ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स ओ जी एफ। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स ओ जी ओ एफ। ठीक है, जी इन्वर्स ओ जी से क्या मिलेगा, आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसको थोड़ा मैं आइडिया आपको दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। जी इन्वर्स ओ जी, ठीक है, तो जी मतलब कोई फंक्शन, तो जी का फंक्शन कहाँ से चालू है, वाई से, तो मान लेते हैं वाई है, तो जी इन्वर्स जी वाई से क्या मिलेगा आपको, जेड मिलेगा, और जी जेड से क्या मिल जाएगा, जी इन्वर्स ले रहे हो ना, तो इन्वर्स मतलब जेड से वाई, तो यहाँ पर वाई आ जाएगी, यानी आइडेंटिटी वाई से शुरुआत किया हमने और वाई पर आकर सिमट गए, यानी यही बात हुई ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई एफ इन्वर्स ओ एफ। ठीक है, अब सीधे एफ इन्वर्स ओ आई वाई ओ एफ। ठीक है, इनका देखो एफ इन्वर्स आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि आप सीधे इसको ऐसे लिख सकते हो एफ इन्वर्स, ठीक है, लिखा, ये आई वाई से कोई मतलब नहीं, एफ इन्वर्स ओ
एफ, तो ये आपसे क्या मिल जाएगा, देखो अब इसको समझो, एफ एक्स से वाई, यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स से वाई, फिर एफ वाई से एफ इनवर्स क्या, देखो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ओ एफ एक्स बोल देंगे, एफ इनवर्स एफ एक्स से क्या मिलेगा आपका, एफ इनवर्स वाई मिलेगा, एफ वाई से क्या मिल जाएगा आपका, फिर एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स आ गया कि नहीं, एक्स से शुरुआत किया फिर एक्स पर हम आ गए, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझिएगा। तो ये यहाँ से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यानी गॉफ इनवर्स इक्वल टू ये हम प्रूफ कर दिया। अब जस्ट इसका हम उल्टा थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं, यानी इसको आगे कर देते हैं और इसको पीछे। तो यानी अब फंक्शन को मैंने आगे कर दिया, भाई कंपोजिशन फंक्शन यही था, इसको आगे कर दिया और इसका इन्वर्स पीछे कर दिया, यानी गॉफ का इन्वर्स पीछे, ठीक है। अब इसको हम किसके बराबर दिखा देंगे, तो लास्ट वाला यानी जेड सेट की तरफ, आइडेंटिटी ऑन जेड, ठीक है, इसी के बराबर हम दिखा देंगे। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर वही कहानी होगी, जी ओ एफ। अब इसका वैल्यू ये रख सकते हैं क्योंकि मैंने एग्जांपल से समझाया था कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ये चीज़ें याद रखिएगा, इस चीज़ को हम ऐसे बोलते हैं, ये पक्का याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब क्या हो जाएगा, जी ओ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो इसको समझ लो आप, एफ इनवर्स कहाँ से चालू होगा, वाई से चालू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा x, तो एफ एक्स से y मिलेगा, समझ सकते हो आप। एफ इनवर्स मतलब y से x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी ओ वाई, यानी आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y से चालू किया मैं y पर आ गया, ठीक है, ओ जी इनवर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर देंगे आगे, जी ओ, अब देखो ये आइडेंटिटी फंक्शन है ना, तो इसको हटा दो, अब सीधे आप ही लिख दो जी ओ जी इनवर्स। अब जी इनवर्स कहाँ से चालू है, जेड से वाई चालू है, जेड से वाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, जी, यहाँ पर आप जेड लिख लो समझने के लिए, अपने आइडिया के लिए, ठीक है। तो जी इनवर्स जेड, ठीक है। तो जी इनवर्स जेड का मतलब क्या होगा, तो जेड से वाई, यानी यहाँ पर आपका वाई हो गया, यानी जी वाई, और जी वाई से आपको क्या मिल जाएगा, जेड, यानी आइडेंटिटी फंक्शन ऑन जेड। तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो गई, आई जे के बराबर हो गई। तो हमने प्रूफ कर दिया कि नहीं, यानी कोई भी कंपोजिशन फंक्शन का आपको इन्वर्स बताना है तो पहले वो फंक्शन लिखिएगा, उसके बाद उसका इन्वर्स, तो आइडेंटिटी जेड बताइएगा लास्ट वाले जिससे वो रिलेटेड है, जैसे एक्स से जेड है, तो ये इसी तरह इसको आगे लिखिएगा और इसको पीछे, तो वहाँ पर आई एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बातें समझ गए, यहाँ पर कंपोजिशन फंक्शन का इन्वर्स हम बता रहे हैं, उस समय अलग अलग फंक्शन का इन्वर्स बता रहे थे, इंडिविजुअल एक एक का, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हमें समझना है बाइनरी ऑपरेशन, यानी जब फंक्शन आपने समझ लिया तो बाइनरी ऑपरेशन भी समझते हैं, ये क्या होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन आप पढ़ते आ रहे हो, दो एलिमेंट लेते थे, दोनों में कुछ ऑपरेशन करते थे, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, जो भी ऑपरेशन होता था। ऐसे बोल देता था कि एक सेट n है जिसका नेचुरल नंबर का सेट है, उससे कोई दो एलिमेंट उठाया, ए और बी उठाया, हमने ए और बी उठाया और ए और बी को जोड़ा, तो क्या ये नेचुरल नंबर आया। तो अगर ये नेचुरल नंबर आ गया तो ये हमारा क्लोज है बाइनरी ऑपरेशन पे, ठीक है। आप ये सब चीज़ें समझ रहे हो। तो उसी तरह हम इसको समझेंगे फंक्शन के माध्यम से, कि अगर सेट एक ए है, ठीक है, उस सेट ए से हमने दो एलिमेंट लिया, जैसे ए लिया और बी लिया, ए और बी में हमने ऑपरेशन करा, यानी ए ऑपरेशन बी, तो ये जो नया चीज़ बनाना ये भी किस में होना चाहिए, ए में ही होना चाहिए। यानी तो हम बोल कह सकते हैं एक फंक्शन होगा सच दैट ए क्रॉस ए से वो ए में होगा, किस में होगा, ए में होगा। और ये जो ए क्रॉस ए है ये किसी ऑपरेशन पर डिफाइंड होगा, ऑपरेशन मतलब प्लस वाला ऑपरेशन, माइनस वाला ऑपरेशन, डिवाइड वाला ऑपरेशन, ठीक है। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। बाइनरी मतलब दो, जो दो चीज़ लेते हैं उसको ऑपरेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेंट्स। ये भी चीज़ें याद रखिएगा, ऑपरेंट्स समझना जरूरी है, ऑपरेंट्स। और उन दोनों में हमने ऑपरेशन कराया तो जो नया रिजल्ट बना या जो नई चीज़ उत्पन्न हुई वो किस में होगा, आपका जिस सेट की हम बात की थी उसी सेट में होगा, ठीक है। जैसे सेट ए ले रहे हो तो सेट ए में ही होगा, तभी ये आपका है, ठीक है। क्या है कि एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, स्टार मतलब कोई ऑपरेशन है, प्लस माइनस डिवाइड जो भी है, और सेट ए यानी एक सेट ए पे, तो ये फंक्शन होगा स्टार। कैसे फंक्शन होगा, किसी ऑपरेशन पर फंक्शन होगा सच दैट ए क्रॉस ए इक्वल टू ए। यानी हम बोल सकते हैं कि दो एलिमेंट्स हमने उठाया, ए और बी उठाया, इस सेट से उठाया, इस पर हमने ऑपरेशन किया ए स्टार बी, तो जो ये ए स्टार बी होगा वो भी किस पे होगा, ए में ही होगा, ठीक है। आप जो दो एलिमेंट लेते हो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी ए ऑपरेशन बी या ऑपरेशन ए बी, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो दो एलिमेंट्स को जिसको आप ले रहे हो, यानी ए और बी में ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब थोड़ा हम इसके आगे समझ लेते हैं कि अब कैसे कैसे समझेंगे। देखो जैसे आपको दे दिया एक रियल नंबर है, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर है,
उसमें आप प्लस का ऑपरेशन कर रहे हो। कैसा ऑपरेशन कर रहे हो? प्लस का। तो सच दैट आर क्रॉस आर, एन दो एलिमेंट उठाया, सेट आर ही से उठाया, जैसे कि 2 उठा लिया, -2 उठा लिया, ठीक है, उठा लिया हमने, ठीक है, ये स्टार 2 उठाया, तो इनके बीच में प्लस का ऑपरेशन किया, प्लस मतलब जोड़ दिया, तो 2 + -2 तो 0 आया। तो क्या 0 जो रिजल्ट आया वो रियल नंबर में नहीं है ना भाई? तो प्लस वाला आपका फॉलो करता है बाइनरी ऑपरेशन रियल नंबर के सेट पर, ठीक है। रियल नंबर में सभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आएंगे, तो कोई भी 2 एलिमेंट उठाओगे ना, तो जो रिजल्ट बनेगा वो इसमें होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 इनपुट देते हैं हम लोग, 2 इनपुट को आपस में ऑपरेट करके नया रिजल्ट बनाते हैं। तो याद रखिए कि एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, 2 इनपुट हम दे रहे हैं, देखो 2 इनपुट है, दोनों इनपुट को ऑपरेट किया है तो एक नया रिजल्ट बना, वो भी सेट आर में है, ठीक है। इसी तरह आप माइनस वाला समझ सकते हो, क्या होता है, सच दैट आर क्रॉस आर, ठीक है, ये रियल नंबर के सेट पे ही बात हो। 2 एलिमेंट उठा लीजिएगा, -2 और 3 उठा लिया, अब दोनों में ऑपरेशन कराइए, ऑपरेशन मतलब माइनस कराइए, ठीक है, ये आगे वाला ये पीछे वाला, तो यहाँ पर -5 बना, तो -5 जो है वो भी किस में होगा? रियल नंबर में होगा। तो -5 किस में बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर में। तो ये माइनस पे भी क्या है? ऑपरेशन आपका फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसी को हम मल्टीप्लाई पे समझ लेते हैं, आर क्रॉस आर सच दैट आर, ठीक है, आर क्रॉस आर मतलब 2 एलिमेंट उठाइए, 2 एलिमेंट मतलब 3 और 4, कोई भी आप जो आपकी इच्छा हो कराइए, तो इनको ऑपरेट कीजिए, तो -12 भी किस में है? आर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं? तो ये मल्टीप्लाई पे भी होगा। आप डिवाइड भी करके चेक कर सकते हो, सच डिवाइड का ऑपरेशन लीजिए, सच दैट आर क्रॉस आर, ठीक है, 2 एलिमेंट उठाइएगा, कोई एलिमेंट उठाइए, जैसे 1/2 3 उठाइए, इनके बीच में डिवाइड कीजिए, ठीक है, तो 1/6 तो भी तो रियल नंबर है भाई, है कि नहीं? तो जब ये कंडीशन को फॉलो कर दे रहा है तभी सही है। तो याद रखिएगा, जो नया रिजल्ट बनेगा ऑपरेशन के बाद वो भी रियल नंबर में ही होना चाहिए, अगर उससे अलग हो जा रहा है तो ये फॉलो नहीं करेगा। जैसे आप नेचुरल नंबर उठाइएगा और उसमें आप डिवाइड करना 2 नेचुरल नंबर को, तो वो नहीं होगा डिवाइड्स पे, ठीक है। आप माइनस भी करोगे तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कभी कभी हो भी जाएगा, लेकिन सभी एलिमेंट्स की बात करें। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा, फॉर ऑल जो भी एलिमेंट उठा रहे हो बिलोंग्स सेट ए, ये कंडीशन याद रखिएगा, फॉर ऑल, क्योंकि फंक्शन होता क्या है भाई, सभी एलिमेंट फर्स्ट सेट के होने चाहिए ऑपरेशन में, यानी फंक्शन में होने चाहिए, तो इसलिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स ए, ये भी कंडीशन याद रखना है, ठीक है। तो देखिए एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है सेट एक्स पे, इसको कम्यूटेटिव कब बोलेंगे? जब 2 एलिमेंट आपने उठाया, उनका ऑपरेशन किया, तो नया एक रिजल्ट बना बी स्टार ए, यानी ये दोनों चीज़ें ऐसे बराबर होनी चाहिए। तो जैसे मान लो आप नेचुरल नंबर का सेट उठा रहे हो, ठीक है, उसमें 2 एलिमेंट आपने पकड़ा, ए और बी को पकड़ लिया, ठीक है, उनके बीच में ऑपरेशन कराया, प्लस का ऑपरेशन कराया, प्लस का ऑपरेशन, ठीक है, नेचुरल टू नेचुरल, ठीक है, ये नेचुरल में आना चाहिए, ठीक है। तो प्लस मतलब जैसे 2, 3 को मैंने जोड़ा तो 5 आ गया ऐसे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप एक बार ऐसे करना है, 2 + 3 फिर 3 + 2, यानी उसको उल्टा करके जोड़ना है। तो क्या यहाँ से 5 और यहाँ से 5 दोनों बराबर है? तो बात सही है, और ये सभी एलिमेंट के लिए हो गया, यानी जो भी एलिमेंट आप ए और बी ले रहे हो ना, वो नेचुरल नंबर में होने चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग एक्स, ठीक है। अब माइनस का नहीं होगा, आप सोचोगे कि माइनस पे कम्यूटेटिव होगा, नेचुरल नंबर के सेट पर नहीं होगा। देखो 2 - 3 3 - 2, ये -1 देगा, ये 1 देगा, क्या ये बातें बराबर है? नहीं बराबर है, तो कम्यूटेटिव माइनस पे नहीं होगा, प्लस पे होगा। क्या मल्टीप्लाई पे होगा? तो मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, 2 3 = 6, 3 2 = 6, बातें क्लियर है। क्या डिवाइड पर होगा? नहीं होगा। देखो 2 / 3 2/3, दूसरा क्या हो जाता है 3/2, यानी 3/2, दोनों इक्वल नहीं है, तो डिवाइड पे भी कम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव का मतलब आपने समझा, ये ऑपरेशंस किसी सेट के एलिमेंट को लेते हैं, 2 एलिमेंट, उनको ऑपरेंड्स बोलते हैं, उनको बीच में ऑपरेशन कराते हैं। ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो जो नया रिजल्ट आता है वो रिजल्ट भी उसी सेट में होना चाहिए, तभी ये आपका कम्यूटेटिव है। और ऐसे होना चाहिए, एक बार सीधा ऑपरेशन फिर एक बार उल्टा ऑपरेशन, बराबर आना चाहिए, ठीक है। समझ देखिए यहाँ पे दिया है कि एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार नाम का, स्टार मतलब प्लस माइनस, एक क्रॉस ए यानी 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एन एलिमेंट ई बिलोंग्स है, यानी एक एलिमेंट ई है जो ए में है, इफ़ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। अगर एक एलिमेंट ई है जो कि ए में है तो इसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे तब जब ये कंडीशन ये सेटिस्फाइड कर ले, ठीक है, ए स्टार ई इक्वल टू ए, फिर ए स्टार ए इक्वल टू ए, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। क्या अगर मान लो तुम्हारे पास एक सेट नेचुरल नंबर है, आपने एक एलिमेंट उठा लिया, जैसे 2 उठा लिया, अब आइडेंटिटी एलिमेंट तभी होगा जब ये कंडीशन फॉलो करे, यही तो बोला है, ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो भाई मैं 2 के साथ किसी एलिमेंट का ऑपरेशन करा रहा हूँ,
मान लो प्लस का ऑपरेशन है, ठीक है, 2 + e, तो मेरा 2 ही है, यही तो बात है, ए है, फिर e + 2, मेरा 2 ही है, तो e की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, e 0 होगा। तो प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगी, 0। तो क्या 0 आपका नेचुरल नंबर में होता है, नहीं होता है, इसीलिए नेचुरल नंबर के सेट पे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट्स प्लस के लिए नहीं मिलेगा, प्लस के लिए नहीं मिलेगा। अब दूसरा कंडीशन हम थोड़ा ऑपरेशन चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए सोचते हैं, तो कहानी यही है। तो यहाँ पर बोलोगे a × e = e × a = a की जगह पर मैंने 2 माना, तो e क्या होगा, e क्या होगा, यही कहानी है ना। ठीक है, तो e क्या होगा, तो a मिलेगा, a 2 हो जाए आपका, क्योंकि देखो a की वैल्यू मैंने 2 मानना है, a की वैल्यू 2, यहाँ पर 2 है, तो e क्या होगा आपका 1, तो e 1 तो आपका नेचुरल नंबर में मिल रहा है ना। तो मल्टीप्लाई के ऑपरेशन में आप आइडेंटिटी एलिमेंट बता सकते हो ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो e क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 हो जाएगा नेचुरल नंबर के सेट में। अब वहाँ पर सेट अलग अलग होता जाएगा तो बात अलग है, रियल नंबर पर होता तो प्लस के लिए 0, ठीक है, होल नंबर पे भी 0 मिल जाता है आपको, ठीक है। तो आप सेट पर डिपेंड करता है, कैसा सेट चूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका आइडेंटिटी होगा। अब ये प्लस के लिए मल्टीप्लाई के लिए हो गया, क्या माइनस के लिए आप आइडेंटिटी बता सकते हो, तो इसका भी सोच लो, a - e = a e - a, यही बात है ना। तो भाई आप माइनस के लिए ऑपरेशन कर रहे हो ना, तो a को मान लेते हैं 2, 2 - e = आपका a आना चाहिए, e - 2 a आना चाहिए। तो क्या कोई एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर में जो ये e का वैल्यू दे देगा, कोई नहीं होगा। आप सोच लो, अगर मान लो तुम 1 लेते हो, ठीक है, 1 लो, तो 1 यहाँ पर आ गया ना। अब इधर से लो 1 - 2, तो -1 इधर आ गया, तो बात कभी बराबर नहीं होगी। आप कभी भी यहाँ से e की वैल्यू नहीं बता पाओगे। देखो मैं बता भी दे रहा हूँ कैसे आप करते हैं, इसको आइडिया समझ लो। देखो 2 - e - 2, तो 2 इधर लाओगे तो क्या होगा 4, 2e, तो e की वैल्यू क्या होगी 2, e की वैल्यू अगर 2 लोगे तभी ये बात सही होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही e की वैल्यू आप 2 लोगे तो क्या होगा, देखो 2 में से 2 गया 0, लेकिन हमें लाना क्या है, a लाना है। a क्या माना था हमने, 2 माना है, तो a 2 तो आया नहीं, इसीलिए कभी भी माइनस के ऑपरेशन पे आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलता है। इसी तरह डिवाइड के ऑपरेशन पर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। आप उस पर भी ट्राई कर सकते हो, डिवाइड पे भी। देखिए यहाँ पर दिया गया एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, सच दैट a क्रॉस a टू a, यानी 2 एलिमेंट्स होंगे, दोनों सेट से होंगे, तो हमें a का एलिमेंट कुछ मिलेगा विद द आइडेंटिटी एलिमेंट e, यानी एक आइडेंटिटी एलिमेंट e लेना है जो किस में है, a में है, सेट a में ही है। एन एलिमेंट a बिलोंग से, एक एलिमेंट a है जो a में ही है, इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, या इन्वर्टिबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार, कोई ऑपरेशन होगा प्लस माइनस। इफ़ देयर एग्जिस्ट, अगर एक एग्जिस्ट करता हो कोई एलिमेंट जिसका नाम क्या है b, वो भी किस में हो, a में हो, तो सच दैट ये कंडीशन होगा तो हम क्या बोलेंगे, b इज़ कॉल्ड द इनवर्स ऑफ a, यानी b क्या है, उसका उल्टा है a का, तो b को हम क्या बोलेंगे, a इनवर्स, यानी b a का इनवर्स है। तो देखो समझते हैं सिंपल सी बात, अगर आप रियल नंबर का सेट लेते हो, ठीक है, और आपका एक एलिमेंट्स a है, a की वैल्यू 5 है, ठीक है, और आप ऑपरेशन जो करते हो वो कैसा ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन है, तो a की जगह पर आपने 5 रखा, b नहीं मालूम है मुझे। अब आप जानते हो कि मल्टीप्लाई के ऑपरेशन पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता था, अभी नहीं याद है तो देखो समझ लो, ऐसे 5 एक एलिमेंट ले रहे हो ना, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट्स 1 होगा, तभी तो यहाँ पर 5 मिलेगा, 1 × 5, क्योंकि यही कंडीशन था ना, a × e = a × a, तो 1 होता है मल्टीप्लाई के केस में, तो यहाँ पर आपका e1 होना चाहिए, b नहीं मालूम है इंटू a, तो आप यहाँ से b निकाल सकते हो, तो b क्या हो जाएगा 1/5, और ये b किस में होगा बाबू, रियल नंबर के सेट में होना ज़रूरी है, तो ये जो b है ना इस 5 का इन्वर्स है, तो आप बोल सकते हो a इन्वर्स = 1/5। बातें क्लियर, ठीक है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होंगे जो आप समझ सकते हो, प्रैक्टिकली समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखो अगर मैं प्लस ऑपरेशन पे बात करूँ तो उसको समझ लो थोड़ा सा, तो आप प्लस में मान लो 2 लेते हो, यहाँ पर मुझे b नहीं मालूम है, तो आप मालूम था कि प्लस के ऑपरेशन में जनरली 0 होता है रियल नंबर के सेट में, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 पढ़े होगे भाई, यही कहानी होगी। यहाँ पर प्लस लगा दोगे, 2 प्लस क्या जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई -2, तो -2 इज़ इन्वर्स ऑफ b, तो a का इन्वर्स क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर a का इन्वर्स हो जाएगा -2, ठीक है। इन्वर्स मतलब भाई एक एलिमेंट जो दोनों नंबर से मिलकर ऑपरेट करके 0 बना दे,
लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आपको कंडीशन ये पूरा फॉलो करना है। ए स्टार बी कर रहे हो तो बी स्टार ए भी करो फॉलो, तभी बात बनेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो कैसे, तो अगर देखो मैं माइनस पे चेक करूँ, ठीक है, तो ए मेरा मान लो 2 है, तो माइनस के लिए चेक करते हैं 2 माइनस बी। माइनस के लिए ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट कुछ था, आइडेंटिटी एलिमेंट माइनस का ऑपरेशन में आपका नहीं था, नहीं मिल रहा था, तो उस पर तो होगा ही नहीं पॉसिबल, ठीक है, बात समझ रहे हो ना, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो मिलना चाहिए तुम्हारी नेचुरल नंबर के सेट को जाए। अब हमने रियल नंबर को भूल दिया, अब यही ऑपरेशन है प्लस वाला, ए की वैल्यू मैंने 2 लिया, तो क्या ये पॉसिबल होगा? तो देखो हम सोच लेते हैं, तो ए की जगह पर 2 रखो, प्लस हमें नहीं मालूम है बी, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आना चाहिए ई, तो प्लस पे आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, फिर बी प्लस 2, तो बी की वैल्यू जैसे ही निकालोगे -2, क्या -2 नेचुरल नंबर में है? नहीं है, तो इसीलिए ये फॉलो नहीं करेगा। तो अब मैंने बताया ना कि सेट की बात पर डिपेंड करता है, आप कौन सा सेट ले रहे हो उस बात पे आपकी कहानी समझ में आएगी। तो नेचुरल नंबर का सेट लोगे तो आप प्लस का जब इन्वर्स निकालना, प्लस के ऑपरेशन पर आप 2 का इन्वर्स निकालोगे तो नहीं आएगा, ठीक है, तो वो कंडीशन पे डिपेंड है, ठीक है। आप इसके पे क्वेश्चन है, इफ़ स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्यू ऑफ ए रेशनल नंबर डिफाइन एज ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 5, राइट द आइडेंटिटी फॉर स्टार, यानी इस स्टार के लिए आप आइडेंटिटी बता दो, ठीक है। तो देखो क्या बोला है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 5, और ए और बी किस में बिलोंग कर रहे हैं? रेशनल नंबर के सेट में। भाई ये एलिमेंट किसका है? रेशनल नंबर का है। आपको आइडेंटिटी एलिमेंट बतानी है, तो आप पढ़े क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। तो आप ये पढ़े थे ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए, रेशनल नंबर यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर सब आ जाएंगे, ठीक है, फ्रैक्शन वाला भी। तो ए स्टार ई का मतलब क्या हो जाएगा? ए ई बाई 5 बोल सकते हैं ना, बी की जगह पर मैंने ई रख दिया भाई, ए ई बाई 5, ठीक है, इक्वल टू ए, यहाँ पर मैं क्या आ जाएगा ए बाई 5, कोई 2 ले लो, यानी इसी 2 को ले लो, तो ए ई बाई 5 इक्वल टू ए से कैंसिल, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई बाबू? 5। तो ई मेरा क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट इसके लिए 5 होगा। क्या होगा? 5। क्यों 5 होगा? देखो अभी समझ में आ जाएगा, जैसे इसको उठाते हैं हम, ठीक है, तो ए स्टार ई करते हैं, ठीक है, तो ए इंटू ई की जगह पर हमने क्या रखा? 5, नीचे भी 5 है, हटा दो, तो तुम्हारा ए वैल्यू आ गया कि नहीं? हमें ए ही तो लाना था बीच में, यहाँ पे आ गया कि नहीं, ठीक है, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? 5 होगा, ठीक है, समझ के बाद देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बोला है कि ए स्टार बी का मतलब एचसीएफ ऑफ ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स नेचुरल नंबर, तो बताइए फाइंड 22 स्टार 4, ठीक है। तो भाई जब ऑपरेशन कर रहे हो तो क्या निकल रहा है? एचसीएफ निकल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, हमें जब इस पर करेंगे तो हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, किसका? 22 और 4 का, तो एचसीएफ इसका कितना आएगा? 2 आएगा, दैट इज योर 2 आंसर। एचसीएफ निकालना आपको आता ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ गए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।